ऐसे तो हजारों योग्यताएं होती हैं, होनी चाहिए, कंडीशंस होती हैं, बट ये उसका मुख्य योग्यता होती है। अगर ये योग्यता किसी व्यक्ति में है तो वो निश्चित रूप से गुरु बनने के लायक है। वैसे तो जरूरी नहीं है गुरु बनाना, गुरु बनाना बंधन है और शिष्य बनाना भी बंधन है। और जब आप मुक्त होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चीज को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ना ही परिवार, ना ही पिता, ना ही पत्नी, ना ही बच्चे, ना ही भाई, ना रिश्ते। आप बंध जाते हैं एक दायरे में, कैद हो जाते हैं। लिमिट, आपने एक लिमिट क्रिएट कर ली अपने चारों तरफ कि ये मेरा परिवार है, ये दूसरे का परिवार है, ये मेरे भगवान हैं, ये दूसरे के भगवान हैं। तो एक ही परिवार में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो कोई कहता है मैं बजरंगबली का पुजारी हूँ, कोई कहता है मैं महादेव का, शंकर भगवान का पुजारी हूँ, मैं उनको फॉलो करूँगा, मैं शंकर भगवान को, बजरंगबली को फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि शंकर भगवान बजरंगबली से ज़्यादा पावरफुल हैं। हमने लिमिट बनाना शुरू कर दिया। पत्नी कहती है मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ, मैं शंकर भगवान को नहीं मानती हूँ, कम मानती हूँ, आप मानो, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि माँ रानी है, माता है, वो जगत जननी है, वो शक्ति हैं, वो सर्वोपरि हैं। उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया और उनको श्रेष्ठ बना दिया, उनको कम श्रेष्ठ बना दिया, शंकर भगवान को, बजरंगबली को। तो 5 लोग 5 देवताओं को फॉलो कर रहे हैं, तो सभी ने अपने चारों तरफ एक लिमिट क्रिएट कर लिया। तो उन 5 सदस्यों में जो परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य, उन सभी में भेद हो गया, वैचारिक मतभेद। युद्ध शुरू हो गया, वैचारिक युद्ध, विचारों में युद्ध लड़ रहे हैं। वो अपने आराध्य को पावरफुल दिखाने में लगे हैं और दूसरे को कम पावरफुल दिखाने में लगे हैं। सारे 5 लोग यही कर रहे हैं। उन 5 में एक द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, मानसिक युद्ध। तो उन 5 में रिश्ते कहाँ सही रहे? प्यार नहीं रहा, खत्म, नफरत हो गई, क्योंकि सब एक दूसरे को कम और अपने आप को ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिश्ते खत्म हो गए। तो जब हम कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, तो असल में वो मेरा परिवार हो ही नहीं पाएगा। तो हम पड़ोसी के परिवार को अपना परिवार नहीं मान पाएंगे। जब हम सिर्फ कहते हैं कि ये मेरा ही परिवार है, वो मेरा परिवार नहीं है, तो हम उसको अपना परिवार नहीं मान रहे हैं। उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सॉल्व करने के लिए नहीं जाएंगे। उसके घर के सदस्य को चोट लग गई तो हम हाथ लगाने नहीं जाएंगे।
क्योंकि वो मेरा परिवार नहीं है। और बिना कहे अगर मैं हाथ लगाता हूँ, कोई गड़बड़ी हो गई तो फिर मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। वो बोलेंगे कि इसने ही मार डाला, या वो बोलेंगे कि ये तो इसने ही एक्सीडेंट कर दिया और हॉस्पिटल में ले गया था। उल्टा आरोप लगेगा और उसके ऊपर FIR होगी, वो जेल जाएगा। अब वो वेरीफाई करने में लगा है, प्रूव करने में लगा है कि नहीं मैंने नहीं किया, तो उतना उसका टाइम, मनी, एनर्जी खर्च हुआ। बाद में प्रूव भी हो गया कि नहीं इन्होंने नहीं किया था, तो क्या दूसरी बार वो किसी भी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करने जाएगा? हमेशा के लिए। और हजारों लोगों को बोलेगा कि किसी की हेल्प मत करना, मैंने किया था। और वो जो एक केस बनकर तैयार हो गया और हजारों लोगों ने जान लिया, मीडिया में चला गया कि भाई वो निर्दोष था, हेल्प कर रहा था, उसी के ऊपर FIR कर दिया उसी ने जिसकी हेल्प की थी। तो ऐसे हजारों लोग जिन्होंने सुना, वो लोग भी सोच लेंगे कि नहीं, किसी को भी एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, तो बगल से वो निकल जाएगा चुपचाप, हाथ में लगाएगा, हेल्प नहीं करेगा। सिचुएशन यही है ना हमारे समाज में आज। कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है। कहां से बात शुरू हुई थी? अपने परिवार से। जब हम बात करते हैं रेकी एनर्जी की, तो उसको भी हम लिमिट नहीं, दायरे में नहीं कैद कर सकते। वो यूनिवर्सल है, सर्वव्याप्त है, हमेशा से है और रहेगा। वो जो ऊर्जा है वो हमेशा रहेगी और हर जगह पे है। वो हमारे भीतर है, आपके भीतर है, वो जानवर में भी है, पेड़ पौधों में भी है। और वो ऊर्जा जिसे जापानी भाषा में हम रेकी नाम देते हैं, वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, यूनिवर्स की ऊर्जा है। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या है? वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट है। वो एनर्जी भी इनफाइनाइट है। उस एनर्जी से हम जुड़ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, इसलिए जुड़ नहीं पाए हैं। जब हम जानते हैं कि ये रेकी एनर्जी क्या है, तब हम जानेंगे कि उसकी पावर क्या है। और उसकी पावर जानने के लिए हम जब स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इसकी क्वालिटीज क्या है। क्वालिटीज पर हमारा ध्यान जाएगा, उसके नेचर पर ध्यान जाएगा, उसके फीचर पर ध्यान जाएगा, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो वास्तविकता है, सच्चाई है, वो कहीं से क्रिएट हुई, अपने आप हुई, किसी ने किया, और वो है क्या, हम उसे देख सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढना होता है। सही जवाब जब मिलता है, तभी हम उस रेकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। और जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम उससे जुड़ नहीं पाएंगे। समस्या कोई भी हो सकती है हमारे सामने। उस समस्या को जब हम समझेंगे नहीं, तब तक उसके रीजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, कारण नहीं जान पाए तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो कारण कहां से पैदा हुआ? वो कारण क्या है उस समस्या का कि
किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट से चोट लगी है, वो सड़क के किनारे कराह रहा है, और हम वहां से गुजर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि इसको हमारी हेल्प की जरूरत है, हम उसकी हेल्प करने नहीं जा रहे हैं। ये समस्या है, प्रॉब्लम है। जबकि विधान है, ईश्वरीय नियम है, संतों ग्रंथों ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और नेचर भी यही है, नियम भी यही है कि हमें किसी की ऐसी स्थिति में मदद जरूर करनी चाहिए। किसके नाते? इंसानियत के नाते, मानव होने के नाते। एक जानवर भी एक जानवर की मदद करने के लिए कोशिश कर सकता है, कई बार करते भी हैं, हम देखते भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आते हैं, वो कैसे मदद करते हैं। तो वो दिखाया इसलिए जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि मनुष्य को भी ये करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। वो भूलता जा रहा है, लोगों की मदद नहीं कर रहा है, डर रहा है। तो उसका कारण क्या है? ये समस्या है, तो उसका कारण क्या है? जैसा हमने बताया कि घर के 5 सदस्य हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, पत्नी, बच्चे, बस ये मेरा परिवार है, और अगर माता पिता रहते हैं तो वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। लेकिन ये घर में रहने वाले 5-10 लोग, जिन्हें हम उस घर में रहने वाले, घर में रह रहे हैं तो उस घर को हम परिवार कहते हैं, उस परिवार में रहने वाले 5-10 जो सदस्य हैं वो उसी परिवार के सदस्य हैं। तो जब उसी परिवार के सदस्य हैं तो मैं जो कुछ भी करने वाला हूं, इनके भलाई के लिए करने वाला हूं। मैं जो भी सोचने वाला हूं, इनकी भलाई के लिए सोचने वाला हूं। उनको दुख न हो, उनको कष्ट न हो, उनको कोई समस्या ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसका मुझे ध्यान रखना है। इसके लिए मुझे खुद क्या करना है कि उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करनी है, खाने की व्यवस्था करनी है, और घर की व्यवस्था करनी है। ये तो हम करते हैं उस घर का मुखिया होने के नाते या एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की सारी कोशिशें हम करते हैं, उसके लिए हम धन कमाते हैं, और धन कमाकर उसी धन से हम उन संसाधनों को एकत्रित करते हैं कि उसका यूज करके हमारे परिवार के सदस्यों को सुख मिलेगा और वो अपना काम करके आगे बढ़ेंगे। ये है परिवार, उस परिवार में रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य। ये भौतिक दुनिया में हम करते हैं, सभी को करना है, बचपन से बड़े होने तक यही सब हम करते हैं। लेकिन इसके अलावा घर में कुछ और खास चीज की आवश्यकता होती है। इन 3 चीजों के अलावा रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था तो हम एज ए पेरेंट होने के नाते कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और हम बड़े हैं या हम उस पद पे हैं, घर का एक पद है जो मुझे मिला हुआ है, और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, धर्म है, सिखाया गया, पढ़ाया गया, हमने देखा कि हमारे पिता ने किया, उनके पिता ने किया, हमें भी यही करना है, हम करते भी हैं, और ये कर कर के खुश होते हैं कि ठीक है, हमने आज अच्छा खाना खिलाया, अच्छे कपड़े दिए, और उनको खुशी मिल रही है। मैं एक एसी लेकर आया, इससे सबको शांति, सुकून मिल रहा है, गर्मी से बचत हो रही है। तो हम ये चीज़ें सोचकर ये संसाधन इकट्ठा करते हैं जो हमारी निजी लाइफ के लिए डेली की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और क्या काम करते हैं जिससे मुझे पैसा मिलेगा? वो काम तो जिसको जो मिलता है, जिसको जो पसंद है, वो उसी माध्यम से करके पैसा कमाता है। जॉब करना, बिजनेस करना, नौकरी बिजनेस जॉब एक ही बात है, और कुछ भी करना, सर्विस देना या ठेला चलाना या घास काटना या दुकान चलाना या खेती करना, कोई वकील है, कोई नेता है, कोई इंजीनियर है, उन सारे तरीकों से, जिस तरीके से जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है, अपने आप को वहाँ पर
एडजस्ट करके वहां पर जिसके लिए वो एलिजिबल है उस काम को करता है, उसके बदले में उसको धन मिलता है और वो धन ले आता है घर में अपने और बच्चों का रोटी कपड़ा की व्यवस्था करता है। जब ये चीजें उस घर में सब कुछ प्रोवाइड हो रही हैं, टाइम टू टाइम पर्याप्त मात्रा में है, जो कि पैसे से खरीदी जाने वाली चीजें हैं, तब हम ये देखते हैं कि उस घर में शांति नहीं है। उस घर में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है, अनिद्रा है, दुख इस बात का है। ये जो दुख है, ये दुख क्यों? तो इस दुख की वजह से वो जो परिणाम हम देख रहे हैं, जो समस्या जिसकी बात कर रहे हैं कि सड़क के किनारे एक दर्द से तड़प रहा कोई व्यक्ति गिरा हुआ है एक्सीडेंट की वजह से, किसी वजह से, तो उसकी हम हेल्प नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? ये दुख, ये अशांति, ये चिंता घर के अंदर। उस समस्या का कारण यहां है। कि वो व्यक्ति जो वहां तड़प रहा है वो दुख में है, चोट लगी है इसकी वजह से, और एक व्यक्ति जो गुजर के जा रहा है उसके बगल से, सामने से, वो उसकी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी दुख में है। उसको चोट नहीं लगी है, पूरी तरह स्वस्थ है, वो कैपेबल भी है, जेब में पैसे भी हैं, गाड़ी भी है, कार भी है, वो उसमें लाद के ले आके हॉस्पिटल में बैठा सकता, अपने पैसे से ट्रीटमेंट करा सकता। उसके पीछे 2 लोग और भी बैठे हैं, उसके साथी, जो इसकी हेल्प कर सकते थे। टोटली कैपेबल है वो, और उस व्यक्ति को उस दर्द से राहत दिला सकता है। लेकिन फिर भी वो गाड़ी स्लो करता है और देखता है कि ये कोई तड़प रहा है और ये सड़क के किनारे पड़ा है और वो धूल मिट्टी में सना हुआ है और खून भी बह रहा है, और वो देखता है और देखते देखते गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। इसके पास फिजिकल सुख है, सब कुछ सुख है अभी, जो कार वाला है, जो वहां से गुजर रहा है, और उसके पास फिजिकल दुख है। तो वो दुख है उसके पास, तो जो ये सुखी है ये क्यों नहीं उसके दुख में शामिल हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये भी दुखी है। अगर ये भी दुखी नहीं होता तो उसकी हेल्प जरूर करता। अब ये दुख कैसे है? इसको दुख क्या है? ये दुखी क्यों है? ये जब इस चीज को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब है, दुख में है। उसकी एनर्जी जो है नेगेटिव में है। बाहरी चीजें तो वो सुख में दिख रही हैं, पैसा, संसाधन, लेकिन भीतर की जो एनर्जी है वो सुख में नहीं है, वो दुख में है, वो चिंता में है, वो तड़प रहा है, तनाव में है, परेशान है, उलझा हुआ है, डरा हुआ है, घबराहट है कि ये इंसान जो तड़प रहा है वो क्या सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको मैनिपुलेट कर रहा हो और मैं इसके पास जाऊं गाड़ी रोककर और उसके 4 गुंडे बदमाश छुपे हुए होंगे, वो आके हमें कैप्चर करेंगे, हमारी गाड़ी छीन लेंगे, हमारा पैसा छीन लेंगे, हमें गोली से मार सकते हैं। ये वो सोचता है। वो कहां से सोच लेगा? क्यों सोच लेगा? क्योंकि ऐसा पहले हुआ है, या उसने सुना है, या देखा है, या ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो वो एनर्जी में चीजें चल रही हैं।
यूनिवर्स में जो स्पेस है दिख रहा है, खुली जगह, उस एनर्जी में वो चीजें उसको दिख रही हैं। कहाँ पे दिख रही हैं? उसके ब्रेन में वो तस्वीर चल रही है, वो इमेजिनेशन में वो तस्वीर दिख रही है। फिजिकल नहीं दिख रही है, एनर्जी में दिख रही है, इमोशन में दिख रही है। इमोशन में वो दुख देख रहा है, उसके बुरे परिणाम देख रहा है कि अगर मैं हेल्प करता हूं, नेकी करता हूं तो जूता खाना पड़ेगा। और वो गाड़ी को आगे बढ़ा लेता है। तो उस चीज को हील करना है। जो रेकी है, वो रेकी उस एनर्जी को, उस इमोशन में जो नेगेटिविटी है उसको हील करने के लिए काम करती है रेकी एनर्जी। वहां से हमको रिजॉल्व करना है, वहां से तार को या तो जोड़ना है या तो हटाना है। कौन से तार को? जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो कि एनर्जी में हमने क्रिएट किया हुआ है पहले से। ये उसकी एनर्जी हो सकती है, उसने क्रिएट किया था जिसको चोट लगी है, या मैंने क्रिएट किया था जो मैंने देखा था। वो हमारे भीतर भी है, उसके भीतर भी है। कि वो जाल बिछाए वहां पर नाटक करके लेटा हुआ हो हमारे लिए। एक जो शिकारी होता है, जो हिरन पकड़ता है या कबूतर पकड़ता है, तो कैसे जाल बिछाता है? या मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। तो क्या पता कि उसने जाल बिछा रखा हो, मैं सोच रहा हूं, और जैसे ही मैं गाड़ी रोकूंगा और वो शिकारी मुझे कैप्चर कर लेगा। तो मैं उतने बड़े नुकसान को देखकर उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता हूं। ये प्रॉब्लम है, ये एक सिचुएशन है, ये एक घटना है। और वो जो सिचुएशन, जो घटना दिख रही है, जो तस्वीर दिख रही है, जो परिणाम दिख रहे हैं, जो परिणाम रिजल्ट दिख रहा है हमारे सामने, उस परिणाम का जिम्मेदार लेकिन हम क्या खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? जो 5 सदस्य घर में 5 देवताओं को पूज रहे हैं अलग अलग, और पांचों अपने देवताओं को बड़ा बना रहे हैं, दूसरे के देवताओं को छोटा बना रहे हैं, उस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन उनमें से कोई भी ये बोल रहा है कि मैंने ये गलती की, मैंने तुम्हारे देवता को छोटा बनाया, ये मेरी गलती है। उनमें से कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या बोलेगा कि तुम मेरे देवता को छोटा बना रहे हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम गलत हो। तो वो कहेगा तुम भी तो यही कह रहे हो कि तुम मेरे देवता को छोटा बना रहे हो, अपने देवता का बड़ा बना रहे हो, अपने भगवान को बड़ा बना रहे हो, मेरे भगवान को छोटा बना रहे हो। तो पहले तुमने शुरुआत की थी। नहीं, मैंने नहीं किया था, पहले तुमने ये हरकत की थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरे देवता को छोटा बना रहे हो। क्या हो रहा है? ये लड़ाई हो रही है। तो उस परिवार के 5 सदस्यों में प्यार कहां है? आपस में ही प्यार नहीं है, तो क्या उनको वो देवता हेल्प करेंगे? क्या वहां लक्ष्मी रुकेंगी? क्या वहां सरस्वती रुकेंगी? और हम पूजा किए जा रहे हैं, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी माँ, दे दो माँ दे दो माँ दे दो माँ, और सरस्वती को लात मार रहे हैं। ज्ञान सीख नहीं रहे हैं, ज्ञान समझ नहीं रहे हैं। और लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ और दुर्गा माँ
काली माँ, जो भी माँ है, वो सब तो एक ही शक्ति के स्वरूप हैं, जिसे आदि शक्ति कहते हैं। वहीं से तो सारे लोग अलग अलग हुए हैं, एक से ही अनेक बने हैं। जिसे हम शिव कहते हैं, शिव, उनकी शक्ति कौन है? कहते हैं ना कि शिव शक्ति, शक्ति कहां से जोड़ दिया? शिव की शक्ति कौन है? वही जगत जननी आदि शक्ति, जो लक्ष्मी का रूप लेकर आती है, सरस्वती का रूप लेकर आती है, और युग के साथ साथ में उसको हम बेटी का नाम देते हैं, पत्नी का नाम देते हैं। वही स्त्री, वो अकेली ही है जो इतने रूपों में बटी हुई है, अनंत रूपों में। तो वो शक्ति ही वो ऊर्जा है जिसे हम रेकी ऊर्जा कहते हैं। इतनी बड़ी शक्ति, अनंत शक्ति, मतलब बड़ी शब्द हम बोल ही नहीं सकते ना, वो तो शक्ति है। उसको बड़ी क्या या छोटी क्या, वो तो शक्ति है। उसका कोई रूप नहीं है, उसे ही तो परमात्मा कहते हैं। वो तो कॉन्शियस में, जो चेतना में, जो चेतना है उसमें कुछ संघर्ष हुआ, जिसकी वजह से वो एक रूप बना, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और वो तीनों अधूरे हैं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के बिना। जब शिव की बात करते हैं तो शिव कौन है? तमाम ढेर सारे लोग शंकर को ही शिव कहते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो शिव शंकर बोलते हैं। तो ये शिव शंकर बोलते हैं का मतलब क्या है? ये दो हो गए ना, शिव अलग है, शंकर अलग है। तो हम शंकर को ही शिव मान लेते हैं, ये गलती है हमारी। हम बोलते हैं ना शिव मंदिर जा रहे हैं, तो सबसे पहले एंट्री के टाइम पर हम देखते हैं शंकर भगवान की बड़ी सी मूर्ति, लेकिन हम सेकंड नंबर पे ध्यान देते हैं कि एक शिवलिंग वहां पे रखा है, एक लिंग रखा है जो शिव है, उस शिव की आराधना करने वाले शंकर हैं। तो हम भूल जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। जब हम कहते हैं शिव मंदिर जा रहे हैं, शंकर मंदिर जा रहे हैं, कोई नहीं बोलता है। समझने की बात है ये। बहुत गलतियां हैं, बहुत ही भ्रम है, बहुत ही नासमझी है, जिसकी वजह से हम परेशानियों में पड़ गए। कौन कहता है कि हम शंकर मंदिर जा रहे हैं? हर कोई कहता है वो शिव मंदिर है, वहां शिव मंदिर है, वहां नागेश्वर शिव मंदिर, वो शिव का मंदिर। तो हम शिव मंदिर जब जाते हैं तो एक बड़ी सी मूर्ति वहां देखते हैं शंकर भगवान की सबसे पहले, तो हम उन्हें ही शिव मान लेते हैं, कहते हैं यही है शिव जो मूर्ति में है। लेकिन वो जो लिंग है वो कौन है? पत्थर का एक पत्थर है, वही शिवलिंग है, वही शिव है, वही अनंत है। उसी शिव से क्रिएट हुए हैं शंकर और ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन शक्तियां बनाई गई। जब शिव का कोई रूप नहीं है तो उस शक्ति का रूप कैसे होगा? उसका भी कोई रूप नहीं है। उसी शिव शक्ति से मिलकर जो शिवलिंग दिखता है वो क्या है, उसको समझना पड़ेगा।
वहीं से रचना होती है इन 3 शक्तियों की। तो क्या सिर्फ पुरुष के रूप में जो 3 शक्तियां क्रिएट हुई तो वही सब कुछ कर रही हैं और वो पूर्ण है? नहीं, वो तो अपूर्ण है। शिव शक्ति जब मिलकर पूर्ण होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे पूर्ण हो जाएंगे सिंगल, जब तक उनके साथ वो स्त्री नहीं होगी, वो जो स्त्री शक्ति है। तो इसलिए उन तीनों को एक साथ रखा गया और वहीं से ये नारी और नर चल रहे हैं और इसलिए अर्धनारेश्वर का नाम दिया गया। शिव ने, शंकर भगवान ने अर्धनारेश्वर का रूप धारण किया समय आने पर और उन्होंने बताया कि हम दोनों एक ही हैं, हमारे अंदर नारी का भी गुण है और नर का भी गुण है। जब दोनों मिलते हैं तभी हम रचना कर पाते हैं, बिना दोनों के मिलने के रचना नहीं हो पाएगी। और वहीं से उनके प्रतिरूप बनते आ गया और वो बनते रहेंगे। लेकिन जब ये समाप्त तो होना होगा पूरा, तो फिर सबको एक में जाके मिलना होगा। एक से अनेक हुए हैं, फिर अनेक से एक होंगे, तो फिर चीजें वहीं पर जाकर स्थापित हो जाएंगी उसी सेंटर पॉइंट पे, जो सेंटर पॉइंट हमारे आज्ञा चक्र में है। ये जो आज्ञा चक्र हमारा, जिसे हम गुरु चक्रा भी कहते हैं, जहां पर हम कहते हैं आत्मा का निवास होता है, एक्चुअल में कहने के लिए, समझने के लिए हम ये बोलते हैं, जो पिनियल ग्लैंड है हमारा, इस पॉइंट पर जाके थर्ड आई पर, यहां से एक हम पतली सी कोई सरिया डालते हैं, इधर निकालते हैं सीधी, और फिर यहां सेंटर पॉइंट पर डालते हैं और पीछे निकालते हैं, तो वो जहां क्रॉस होगा उसी पॉइंट पर पिनियल ग्लैंड, वही शिव शक्ति है, जिसे अजना चक्रा कहते हैं। और उसी पॉइंट पर जब हम ध्यान लगाने की बात करते हैं, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, तो जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं कि यहां पर ध्यान लगाओ, और जब हम इस पे ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है कि वो जो पिनियल ग्लैंड है, जो शिव शक्ति है, वो एक्टिवेट होती है। फिर ज्ञान की धारा, सब कुछ, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ वहीं से निकले हैं। तभी तो कहा गया ना कि वो ब्रह्मांड ही मेरे भीतर है, वो परमात्मा ही मैं परमात्मा का अंश हूं, आत्मा हूं। रेकी समझ का विषय है। रेकी को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, तब हम रेकी का यूज करेंगे तो हमको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। और रेकी हीलर्स यही गलती करते हैं कि वो इसको समझते नहीं है। वो समझते हैं कि कोई ये तंत्र मंत्र जादू है, कोई चमत्कार है, कोई मिराकल है, बस ऐसे हाथ रखेंगे और सोचते कुछ रहेंगे, हो जाएगा हमारा काम। ध्यान लगाना पड़ेगा। अपने ध्यान को कहीं और रखेंगे और हीलिंग करना शुरू करेंगे, तो जहां हमारा ध्यान है उसमें जो बातें चल रही हैं अच्छी बुरी, वो सब कुछ हमारे हीलिंग के में आ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा। दूसरे को हम हील करने जा रहे हैं, हील कर रहे हैं, और हम सोच कुछ और रहे हैं, गुस्सा की, नफरत की, चिंता की, उलझन, बेचैनी, मारकाट, वो सारे जो कुछ भी हम वहां सोच रहे हैं, हम यहाँ पे सोच रहे हैं और यहाँ हीलिंग दे रहे हैं, वो सब कुछ उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा। और वो परेशान हो जाएगा, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए हम अपने ही अजना चक्र यानी थर्ड आई पे फोकस करते हैं। वो जो शक्ति है, जब
वहां से ऊर्जा फ्लो होती है तो हमारे पूरे ब्रह्मांड को हील करती है। ये जो हमारा बॉडी है ये ब्रह्मांड ही है, और हमारे भीतर वो ब्रह्मांड, हम ही ब्रह्मांड, उसी का हिस्सा है हम। मतलब वही प्रतिरूप है, हिस्सा नहीं, प्रतिरूप है। हम रेकी को इस तरह से भी समझाते हैं, ये समझाना जरूरी है, समझना जरूरी है। रेकी को इस गहराई से समझना जरूरी है। जब हम इसको समझ लेंगे इस तरह से, तभी हम इस यूनिवर्स में होने वाली घटनाओं को सही तरह से समझ पाएंगे, अपने परिवार को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे कि क्यों नहीं हमें ईर्ष्या करना चाहिए, क्यों नहीं नफरत करना चाहिए, क्यों नहीं गुस्सा करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। जब हम ये क्यों का जवाब पा जाएंगे तभी हमारे अंदर से गुस्सा खत्म होगी, नफरत खत्म होगी, ईर्ष्या खत्म होगी, छल कपट धोखा खत्म होगी, चालबाजी खत्म होगी। और जब तक ये रहेंगे तब तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। वही प्रॉब्लम जो कि एक सड़क के किनारे तड़प रहा है दर्द में, वो सही भी हो सकता था, सचमुच में उसको चोट लगी होगी, लेकिन हमने उसकी सच्चाई को सच नहीं माना। हमने मान लिया कि ये हमें मैनिपुलेट कर रहा है, हमें जाल में फंसा रहा है, हमारे साथ धोखा करेगा। क्योंकि हमारे अंदर वो धोखा है, वो छल है, वो नफरत है, वो चिढ़ है, गुस्सा है, अज्ञानता है, मूर्खता है। तो हमें वो चांस भी मिला तो हमने चांस खो दिया, हम उसको हील नहीं कर पाए, हम उसको ठीक नहीं कर पाए। इसलिए हमें उसके आसपास में दिखाई दिया कि वो एक धोखेबाज इंसान होगा।